अल्फा वन H1 में है अल्फा वन अल्फा टू 0 है, H0 में अल्फा प्लस वन अल्फा टू 1 है। क्रिटिकल रीजन है कि x की वैल्यू 2 या 3 होगी तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो कहाँ दिक्कत आ रही, तुमने निकाला है इसमें साइज और पावर निकालने की कोशिश किया है? नहीं, वो H0 और H1 ही नहीं है। नहीं नहीं, साइज निकालने की जब कोशिश करोगे ये तो गिवन होगा ना। साइज का डेफिनेशन क्या है? रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, गिवन H0 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग H0 व्हाट इज रिजेक्शन रीजन? रिजेक्शन रीजन इज 2 3। इसका क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी तो उसमें हम x H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो ये x बराबर 2 3 पे रिजेक्ट करेंगे। गिवन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसमें क्या करना है? यही तो मैं कहता हूं, पहले साइज पावर निकाल के तो देखो। अब तुमने सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया, अब तुम्हें शुरू में ही तुम्हें डाउट हो गया, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही डाउट हो गया। यही तो मुझे खराब लगता है चीजें, कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही डाउट आ गया। अरे शुरू तो करो भाई, साइज का डेफिनेशन तो लिखो, इतना तो लिखो कम से कम कि साइज का फॉर्मूला होता है रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। अब सोचेंगे रिजेक्शन रीजन क्या है, तो यहाँ दे रखा है। स्टार्ट तो करो लिखना सॉल्यूशन, H0 इज ट्रू। तो ये तो लिखो कम से कम, जो जो जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। फिर आगे सोचो क्या करना है। अब x बराबर 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो। x बराबर 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो x बराबर 2 पे ये प्रोबेबिलिटी, x बराबर 3 पे ये प्रोबेबिलिटी, ऐड करो उसको। तो 2/2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब बिना लिखे चाहोगे एकदम ऐसे ही सॉल्यूशन देख के बता दे, इतना इंटेलिजेंट अभी थोड़ी हुए हो। और मैं भी उतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ हूं कि मैं देख के बता दूंगा आंसर। उसके लिए लिखना पड़ता है, तभी तो आगे दिखेगा। अब ये है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब हमें गिवन है कि अल्फा 1 अल्फा 2 1 है। तब यहां बस ये कंडीशन है कि गिवन है अल्फा प्लस अल्फा 2 इज 1। अब इसको सम करो कितना आता है। 4 minus 5 alpha 1 plus alpha 2 by 6. 5 alpha 4 अल्फा 1 5 4 अल्फा 1 होगा। माइनस अल्फा 2। और मुझे गिवन है दिस, गिवन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1। तो एक वेरिएबल कम कर लो, अल्फा 2 की जगह रख दो 1 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 अल्फा 1, और इसको रखूंगा अल्फा 2, तो माइनस 1 प्लस अल्फा 2, यही ना। माइनस अल्फा 2 करेंगे तो अल्फा 2 के 1 माइनस अल्फा 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हटाओगे तो ये 3 कर देगा इसको। तो सिंप्लीफाई होगा कितना आ जाएगा? 3 और 1 minus alpha 1 by 2. 3 माइनस 3 अल्फा 1। 1 माइनस अल्फा 1 बाई 2, मतलब अल्फा 2 बाई 2 आ गया, राइट। अब ये तो वेरिएबल में आ गया। तो अब हमने वहाँ पे बताए थे कि अब जब फंक्शन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाए तब यहाँ पे थोड़े से डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो अब ये तो अल्फा 1 अल्फा 2 तो पैरामीटर ही था इसमें, तो आंसर क्या आएगा? तो अब तुम्हें इसकी बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो हमें मैक्सिमाइज करना होता है। जो शुरू में मैं साइज का डेफिनेशन लिखना चाह रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये है। तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है ओवर पैरामीटर। तो यहाँ अल्फा 2 बाई 2 आ गई है क्योंकि अल्फा 1 वाला गिवन 1 था। तो बताओ अल्फा 2 बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसको मैक्सिमाइज करना है।
1 into अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा by 2 2. 1 है। हाँ लेकिन कैसे मैक्सिमाइज करोगे? तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया ना। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 0 से 1 के बीच है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। सो अल्फा 1 अल्फा 2 मोर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अल्फा 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती ना। जब अल्फा 2 0 हो 1. जाएगी तो 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब कभी भी जो पावर पता पावर फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ गया, तो ऐसा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा 2/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो दिस इज द आंसर। ऐसे ही पावर में तो साइज और पावर को हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हें समझना होगा। तो जब अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो जब हम साइज लिख रहे थे, अगर फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ गया, तो अगर कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ गया तो यू मैक्सिमाइज इट। लेकिन कम से कम यहां तक तो पहुंचते। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूं, कम से कम भाई तुम यहां तक तो पहुंचते कि सर पावर मेरा ये आ रहा है। यहां तक तो पहुंचो, तुमने स्टार्ट ही नहीं किया सॉल्यूशन, अब तुम्हें पहले डाउट हो गया, तो ये दिक्कत है ना। सर थर्ड स्टेप तक किया था। तो इसमें सिंपली यहाँ तक पहुंचना था कि सिंपलीफाई करके निकालते, वैसे ही पावर आ जाएगा। सेम तरीके से पावर में जाओ, एंड में पावर भी कुछ ऐसा आएगा, उसको मैक्सिमाइज कर लो, हो जाएगा। तो मतलब सॉल्यूशन लिखना शुरू करो, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाओ, फिर अगला स्टेप वहाँ से दिखेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे 10-20 स्टेप थोड़ी दिखेगा, एक स्टेप दिख रहा वहाँ तक पहुँचो, उसके आगे वहाँ दिखेगा। तो यहाँ से हो गया पावर जो है, इसमें भी हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है ना, जो पावर होता है 1 माइनस टाइप 2 एरर भी होता है। तो टाइप 2 एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, है ना, एरर को मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज ओवर थीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, या वही एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज फॉल्स, H0 इज फॉल्स की चीज़ है। तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज, वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आता है, तो ये आ जाएगा। तो अगर ऐसा निकालना पड़े तो भी, और साइज या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ है, ठीक है। तो इससे सॉल्व करो, बट सॉल्व तो करो, कम से कम हाफ तो सॉल्व करो। सेम पावर निकालो सेम तरीके से। ये क्रिटिकल C बराबर 2/3 का मतलब x की वैल्यू 2/3 है, तो हम C को रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 2 या 3 है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन लिखो, खुद से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। फिर जब डाउट क्लास है तो एक एक क्वेश्चन पूछो 1 by 1, लेकिन सॉल्यूशन लिखो, ट्राई करो। ये चीज़ है, जब नहीं हो रहा है तो पूछो 1 by 1 कि ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, बताओ। ये चीज़ें ठीक है भाई, बैठ के सॉल्व करो, पहले निपटाओ उसको, जो भी टेस्टिंग और एस्टिमेशन के असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करो, फिर डाउट पूछो। अभी प्रॉब्लम क्लास होगी, तुम जब बोलोगे तब प्रॉब्लम क्लास रख सकते हैं, मतलब डाउट क्लासेस। कल से तो मैथ्स पोर्शन कराऊंगा जैसे बताया मैंने, है ना। तो अभी जिनका बाकी है जो भी बैच का, तो वो हम कल अभी डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए सॉल्व करो, पहले कंप्लीट करो, फिर डाउट पूछना प्रॉब्लम क्लास रख के।